बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे PHY 301 का लेक्चर नंबर 14। इसकी टू फर्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है, फाइंड पावर डिसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारे पास जो 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इन दोनों लूप्स के दरमियान में, इसमें हमने पावर डिसिपेटेड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर मैश 1 हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन हमने बताई हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस आएगा पहले साइन, लेकिन इस -2 के साथ भी माइनस है तो हमने -2 उसको ब्रैकेट्स में लिख लिया। फिर प्लस V5 हमारे पास है, फिर हमारे पास प्लस Vx इक्वल हमने कर दिया है 0 के। आल्सो फ्रॉम ओहम्स लॉ V5 हमारे पास इक्वल है I1 की। I1 हमने इस वाली मैश को नाम दिया हुआ है और I2 इसको, इसलिए हमने साथ I1 लिखा। और Vx की वैल्यू हमारे पास है 3 ओहम, और ये इन दोनों के दरमियान में है, इसलिए फ़िलहाल हम I1 की बात करें तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ये हमारे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें पुट करना है। तो हमारे पास आएगा 2v प्लस 5i1 प्लस 3i1 माइनस I2 इक्वल कर दिया 0 के। 2v प्लस 5i1 ये दोनों चीज़ें ऐसे आ जाएंगी और 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, I1 की वैल्यूज़ को देखें। हमारे पास 5i1 प्लस 3i1, 5 प्लस 3 हमारे पास 8i1 आ जाएगा, और माइनस 3i2 हमने लिख दिया। वो अकेला ही था, उसके साथ और कोई वैल्यू नहीं थी जिसके साथ हम प्लस माइनस करते, और इक्वल हमने कर दिया ये वाला जो 2 है। यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इधर आके ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है ये वाली जो मैश हमारे पास है सेकंड I2 वाली। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लस 3। अब हम I2 की बात करें तो I2 में से I1 को माइनस कर देंगे, प्लस 2I2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, 3I2 माइनस 3I1 प्लस 2I2, और इस 3 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 3I1 अकेला ही है तो उसको पहले लिख लें एक सीक्वेंस के साथ, I1 एंड देन I2। तो माइनस 3I1 हमने लिख लिया, फिर प्लस ये 3 और ये 2 दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, प्लस 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 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5I2, और इक्वल हमने -3 की किया हुआ है। इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दिया A का, और ये इक्वेशन हमारे पास B है। अब हमने क्या करना है, सॉल्विंग टू मैशेस A एंड B, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हमारे पास I1 I2 और I3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सॉल्व कैसे करना है, ये हमारे पास इक्वेशन A आई थी, 8I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -2। तो हम इस तरह से करेंगे कि ये जो 3I2 है उसको उठा के इक्वल की राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और जब हम फ़िलहाल के लिए सिर्फ हमने इस 3 को इस साइड पे लेके आए, यहाँ पे ये नेगेटिव था और इधर आके इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। फिर यहाँ पे 8I1 रह गया, तो फिर हमने क्या करना है, I1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 8 को उठा के यहाँ पे ले आना है। वहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन B। अब जो I की वैल्यू थी उसको उठा के इक्वेशन नंबर जो B है उसमें लिख दें, तो हमारे पास क्या आएगा, -3, और ये जो भी I1 की वैल्यू आई है -2 प्लस 3I2 बाई 8 प्लस 5I2 इज इक्वल टू -3। इनको जब मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 3 2 ज़ा 6, और माइनस माइनस प्लस था तो हमने +6 लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस माइनस, और 3 3 ज़ा 9I2 बाई 8 इज़ इक्वल टू -3,
और ये जो 5i2 है उसको हम उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए। यहाँ पे ये पॉजिटिव था और जब इधर आया तो इसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया है। अब हमने क्या करना है, 6 माइनस 9i2, ये जो 8 है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था लेकिन इक्वल की राइट हैंड साइड पे जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और 6 माइनस 9i2 इज़ इक्वल टू 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई जब हमने करना है तो 8 3 ज़ा 24, माइनस इसके साथ ज़रूर आएगा और माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40i2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, माइनस 9i2 प्लस 40i2, i2 की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे ये माइनस 40 था लेकिन जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 40i2 बन जाएगा और इक्वल माइनस 24 था। यहाँ पे 6 पॉजिटिव था लेकिन इसको जब उठा के दूसरी साइड पे लेके गए तो वो माइनस 6 हो गया है। अब प्लस माइनस माइनस हमने किया, 40 में से 9 को माइनस किया तो 31i2 आ गया और माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो हमारे पास आएगा। माइनस माइनस प्लस किया, 24 में 6 को ऐड किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब हमने i2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो i2 को अलग से कर लिया और इस 31 को उठा के यहाँ पे ले आए। वहाँ पे 31 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस 30/31 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो एग्जैक्टली वैल्यू आई है i2 की वो है माइनस 967 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, हमारे पास i1 की वैल्यू आ चुकी है, i2 की आ चुकी है, फ़िलहाल हमें अभी i3 की वैल्यू रिक्वायर है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू i2 इन इक्वेशन ए। अब ये जो i2 की वैल्यू आई है इसका यूज़ करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई दोबारा से, 8i1 माइनस 3। अब यहाँ पे i2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 0.967 या 0 पॉइंट बेशक ना लिखें जैसे हमने पहले लिखा था 0.967, नेगेटिव साइन ज़रूर आएगा और इक्वल हमने -2 के कर दिया। 8i1 और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस और 3 में से जब हम 967 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.967, पॉइंट ज़रूर लिखना है। तो हमारे पास 2.9 आएगा, इक्वल हमने -2 की कर दिया। 8i1 इज़ इक्वल टू 2.9 को जब हम इक्वल की राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2.9 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.9 -4.9 आएगा और i1 को जब हम यहीं पे रहने देंगे और 8 को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। -4.9 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 पे तो हमारे पास अब सही वैल्यू आ चुकी है i1 की, वो है -0.612.9 मिली एम्पेयर्स। अब हमने क्या करना है, i1 हमारे पास जो मॉडिफाइड i1 की वैल्यू है अभी जो आई है उसमें से i1 को माइनस कर देना है i2 में से, तो -612.9 हमने लिख दिया। यहाँ पे पॉइंट भी लिख लें बेशक, क्यों इस पॉइंट से पहले ज़ीरो हमारे पास आएगा तो ज़ीरो लिखें या ना लिखें, और -967.7। तो इन दोनों को जब हमने माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है यहाँ पे, फिर प्लस का बन जाएगा साइन और फिर प्लस माइनस माइनस, तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास i3 की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखना था i3 इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास i3 की वैल्यू 354.8 मिली एम्पेयर्स आ गई है। हैंस पावर उसकी फिर क्या होगी, 3i3 होगी। तो हमारे पास i3 की जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है और उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 377.7 मेगावाट आ जाएगा। नाउ यूजिंग नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस जब आपने करना है तो v -2/5 प्लस v/3 ये आपने यहाँ से देख लेना है। v -2/5 नोडल एनालिसिस आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आप वो सर्किट की तरफ देख के तो ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ एग्जैक्टली आई कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया
जैसे हम एलसीएम लेके करते हैं वो भी आपको ऑलरेडी पता है। और 5 3 2 का आपने एलसीएम लिया तो 30 आ गया। और जब 5 का टेबल आपने पढ़ा 30 तक तो 5 6 30 होता है, तो इन ऊपर वाली दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। वो ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो 6 वोल्ट्स प्लस 12 प्लस 10 वोल्ट्स प्लस 15 वोल्ट्स माइनस 45 बाई 30 इज़ इक्वल टू 0। तो इनको मज़ीद हमने किया थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 6 वोल्ट्स है प्लस 10, इन दोनों को प्लस किया तो 16 प्लस 15 आ गया, तो हमारे पास ये 31 वोल्ट्स बन जाएगा। और माइनस 45 प्लस 12 इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 33 ओवर 30 इज़ इक्वल टू 0। अब जब 30 को उठा के जब हम इस साइड पे लेकर जाएंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर तो 0 ही बचेगा। तो फिर हमने क्या करना है, 31 वोल्ट्स को इधर ही रहने देना है और 33 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। और फिर v की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो 31 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 33 बाई 31 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.065 वोल्ट्स आ जाएंगे। अब पावर 3 ओम की हम बात कर रहे थे कि हमने वो फाइंड करनी थी, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वी स्केयर बाय आर। वी की हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है उसका अपने स्केयर रूट लेना है। आर हमने रेजिस्टेंस 3 ओम के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करना था, तो इसलिए 3 लिख दिया, उसका स्केयर रूट लिया तो हमारे पास 1.134225 बाई 3 आएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 378.1 मेगावाट के पास आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी एक एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट जो थी एग्ज़ाम्पल। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूँगी। अभी हमारे पास जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है, VCF की वोल्टेज फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सर्किट गिवन है। वी कैन कंसीडर 2 पाथ्स फॉर फाइंडिंग वोल्टेज VCF दैट आर ABCF है। एक हमारे पास पाथ है ABC और F और A। एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो उसका पाथ है वहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और एक ये नीचे वाला हमारे पास है। तो पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, KVL इक्वेशन अप्लाई करते हैं इस पाथ पे। तो हमारे पास आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4 प्लस 9 प्लस VCF क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, और -6 इज़ इक्वल टू 0। इनको जब आपने प्लस माइनस करना है आपस में तो आपके पास 1 आ जाएगा, -1 VCF -1, और फिर जब 1 को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A है या 1 है। अब हमने क्या करना है, KVL इक्वेशन को अप्लाई करना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका दूसरा पाथ उस पर, तो अब आपके पास क्या आएगा, -5 फिर -6 और फिर +12 प्लस VCF इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास -5 प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 को माइनस तो करेंगे लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 6 प्लस VFC यहाँ पे आएगा। मैंने पहले VCF बोल दिया लेकिन यहाँ पे VCF नहीं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन इसकी बन जाएगी। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस साइड पे आ रही है और जब हम इधर से इस साइड पे मूव करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन बन रही है ना, तो इसलिए हमने VFC यूज़ करना है। और फिर हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस VFC इज़ इक्वल टू 0। अब VFC इज़ इक्वल टू -1, 1 को उठा के इधर ले आए। अब क्या है जी, वी वांट टू कैलकुलेट VCF इंस्टेड ऑफ VFC, तो उसको सिंपली हमने माइनस का साइन उसके साथ लगा देना है, तो उसकी वो चीज़ चेंज हो जाएगी। VCF इज़ इक्वल टू -VFC। फ्रॉम इक्वेशन B वी हैव VCF इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट्स।
तो ये थी हमारी दूसरी एग्जांपल जो इजी थी और पहली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।